प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह जो प्रभु ने दी है, दिल की गहराई से धन्यवाद कीजिए। ये धन्यवाद 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 बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो, बहुत बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा और कुछ है जो आप ईश्वर को दे सकते हैं? ये सवाल मैंने ना जाने कितनी बार पूछा होगा। इसके अलावा और कुछ नहीं है। आपके पास ऐसा क्या है? वो गीत तो सुना है, क्या फूल चढ़ाऊं मैं मुझे वो टोन अजीब लगती है थोड़ी सी, लेकिन दैट्स ब्यूटीफुल एंड राइट वर्ड। मैं क्या चढ़ाऊं? जो कुछ है प्रभु तेरा ही तो है, सिवाय एक चीज़ की जो परमेश्वर बार बार मांगता है, तेरा दिल। ओके, 5वां अध्याय, इजराइल और यहूदा का राजा बनना। राजा तो पहले ही बना दिया गया, पर क्योंकि फूट थी, क्योंकि 2 अलग अलग राजा थे, तब समस्याएं थी। राजा तो एक ही हो सकता है। अगर कोई 2 दावेदार खड़े हो जाते हैं तो बातें हैं, लेकिन 100% संप्रभुता होने के लिए एक होना जरूरी है। लिखा 5वें अध्याय के पहले वचन में, तब इजराइल के सब गोत्र दाऊद के पास हेब्रोन में आकर कहने लगे, सुन, हम लोग और तू एक ही हाड़ मांस है। फिर भूतकाल में जब शाऊल हमारा राजा था, तब भी इजराइल का अगुआ तू ही था, और यहोवा ने तुझसे कहा, मेरी प्रजा इजराइल का चरवाहा और इजराइल का प्रधान तू ही होगा। अतः सब इजरायली पुरनिये हेब्रोन में राजा के पास आए, और राजा ने उनके साथ हेब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी, और उन्होंने इजराइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। दाऊद 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा और 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। 7.5 वर्ष तक तो उसने हेब्रोन में यहूदा पर राज्य किया, और 33 वर्ष तक यरूशलेम में समस्त इजराइल और यहूदा पर राज्य किया। तब राजा ने अपने जनों के साथ लिए हुए यरूशलेम में जाकर यबूसियों पर चढ़ाई की, जो उस देश के निवासी थे। उन्होंने यह समझकर कि दाऊद यहाँ घुस न सकेगा, उससे कहा, जब तक तू अंधों और लंगड़ों को दूर न करे, तब तक तू यहाँ घुस न पाएगा। तो भी दाऊद ने सियोन नामक गढ़ को ले लिया, वहीं दाऊदपुर भी कहलाता है। उस दिन दाऊद ने कहा, जो कोई यबूसियों को मारना चाहे, उसे चाहिए कि नाले से होकर चढ़े, और अंधे और लंगड़े जिनसे दाऊद मन से घृणा करता है, उन्हें मारे। इससे यह कहावत चली, अंधे और लंगड़े भवन में आने न पाएंगे। और दाऊद उस गढ़ में रहने लगा और उसका नाम दाऊदपुर रखा। और दाऊद ने चारों ओर मिल्लों से लेकर भीतर की ओर शहरपनाह बनवाई, और दाऊद की अधिक बढ़ाई होती गई, और सेनाओं का परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता था। संग रहने के कारण तो हमने बहुत बात की कि प्रभु परमेश्वर क्यों संग रहता था। हर परिस्थिति में परमेश्वर उसे अपने हाथ में थामे रहता था। ये दाऊद के लिए था, तो आपके लिए क्यों नहीं है? आपके लिए भी है। मैं ये बात उनके लिए बोल रहा हूँ जो अपने मन में कई शंकाओं के साथ घिरे हैं, ऐसे विचारों से घिरे हैं, पता नहीं मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी कि नहीं, पता नहीं मेरे लिए होगा क्या, मेरी प्रार्थना का कब उत्तर मिलेगा, मेरे घर में ऐसा कब होगा। अगर आप में से ऐसे बहुत सारे सवाल हैं तो मैं उसका जवाब ये है, लेकिन आपको ये आसानी से समझ नहीं आएगा, क्योंकि अभी आप किसी और विचार में, अभी तक आपने परमेश्वर को चखा नहीं है, स्वाद नहीं लिया है। इसके लिए परमेश्वर का एक वचन ये भी है, बालकों के समान विश्वास करो और अंगीकार करो। किसी चीज के पीछे दौड़ने की कोशिश मत कीजिए कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। बहुत भारी है, लगभग नामुमकिन है आप प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर आपने परमेश्वर के पीछे चलना शुरू किया है, तो वो नहीं, उससे भी बेहतर और बेहतर और भी बढ़िया चीजें प्रभु आपको देगा। बात चीजों की नहीं, मैं वस्तुओं की बात नहीं करता, मैं चिन्ह और चमत्कार की बात नहीं करता। ये तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। जो आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो आप प्रभु की संतान ठहरे, और प्रभु की संतान के लिए हर भली वस्तु है, इसीलिए यह आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन इस जन्मसिद्ध अधिकार के साथ साथ देयर आर सर्टेन थिंग्स फॉर व्हाट यू आर आस्किंग द लॉर्ड, वो भी परमेश्वर पूरी करेगा और बेहतर तरीके से करेगा। शर्त है सिर्फ इतनी सी, पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी सब तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। आमीन। प्रभु आशीष करे। एंड देन आगे देखो क्या लिखा है 11 पद में, तब सोर के राजा हीराम ने दाऊद के पास दूत और देवदारों की लकड़ी और बढ़ई और राजमिस्त्री भेजे, और उन्होंने दाऊद के लिए एक भवन बनाया। और दाऊद को निश्चय हो गया कि यहोवा ने मुझे इजराइल का राजा करके स्थिर किया, और अपनी इजरायली प्रजा के निमित्त मेरा राज्य बढ़ाया है। जब दाऊद हेब्रोन से आया, तब उसने यरूशलेम की ओर रखेलियां रख ली और पत्नियां बना ली, और उसके और बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। उसकी जो संतान यरूशलेम में उत्पन्न हुई है,
उनके ये नाम हैं, अर्थात शम्मू, शोबाब, नातान, सुलेमान, यभार, एलोश, निपेग, यापी, एलिशामा, एलियादा और एलीपेलेत। अभी तक हमने देखा दाऊद की संतान के बारे में बात की गई थी, लेकिन अब यहाँ और भी आ गए हैं क्योंकि दाऊद के पास अब और भी ताकत है। कुछ लोग ये बोलेंगे नए नियम में एक ही पत्नी, एक ही परिवार, बहुत ज़्यादा कठोर नियम है, पुराने नियम में ऐसा क्यों है? कारण है लंबा चौड़ा। अगर आप देखें तो पुराने नियम में बहुत सारी बातें अलग थी जो व्यवस्थाओं के अनुसार, लेकिन नए नियम में प्रभु ने ये और कठिन कर दिया है। कठिन नहीं है लेकिन ये आसान है असल में। ओके, ठीक है। 17 पद में लिखा है कि जब पलिश्तियों ने यह सुना कि इज़राइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ, तब सब पलिश्ती दाऊद की खोज में निकले। यह सुनकर दाऊद गढ़ में चला गया। तब पलिश्ती आकर रपाइम नामक तराई में फैल गए। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं पलिश्तियों पर चढ़ाई करूं? क्या तू उन्हें मेरे हाथ कर देगा? यहोवा ने दाऊद से कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं निश्चय पलिश्तियों को तेरे हाथ कर दूंगा। तब दाऊद बालपरासीम को गया और दाऊद ने उन्हें वहीं मारा। उसने को कहा, यहोवा मेरे सामने होकर मेरे शत्रुओं पर जल की धारा के समान टूट पड़ा। इस कारण उसने उस स्थान का नाम बालपरासीम रखा। वहां उन्होंने अपनी मूर्तों को छोड़ दिया और दाऊद और उसके जन उन्हें उठा ले गए। ये जो है इसका मतलब है टूट पड़ने वाला प्रभु, जो कि प्रभु का एक नाम उसने दिया, राइट। 22 पद से फिर दूसरी बार पलिश्ती चढ़ाई करके रपाइम नामक तराई में फैल गए। जब दाऊद ने यहोवा से पूछा तब उसने कहा, चढ़ाई न कर, उनके पीछे से घूमकर तूत वृक्षों के सामने से उन पर छापा मार। और जब तूत वृक्षों की फुनगियों में से सेना के चलने की सी आहट तुझे सुनाई पड़े, तब यह जानकर फुर्ती करना कि यहोवा पलिश्तियों की सेना मारने को मेरे आगे अभी पधारा है। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार दाऊद गोबा से लेकर गेजेर तक पलिश्तियों को मारता गया। मीन्स यहाँ पर यह युद्ध लड़ने की कला और युद्ध लड़ने का तरीका किसने सिखाया? यहोवा परमेश्वर ने। किसको? दाऊद को। दाऊद को क्यों? क्योंकि दाऊद यहोवा का खोजी था। हम कब होंगे? नीति वचन चैप्टर 3 वर्स 5 और 6 मैं लगभग रोज अपने जीवन में जीता हूँ। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यही तो चाहिए हमें। मेरे प्रभु परमेश्वर, तेरी भलाई, तेरी करुणा, तेरी कृपा, तेरी आशीष इन पर, इनके परिवार पर, इनके जीवन पर हो। जो तेरी योजना में प्रभु तू इनके लिए पूरा कर। बुद्धि दे, ज्ञान दे, तेरे वचन में चलना, आगे बढ़ना, तेरे द्वारा जीना प्रभु सिखा, बढ़ा, ताकि तेरी मर्जी पूरी हो प्रभु। मसीह यीशु के नाम से जो तूने मेरी प्रार्थना सुन ली, उस प्रार्थना को मैं मांगता हूँ प्रभु इनके जीवन के लिए। आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष करे, फलवंत करे, बलवंत करे। आगे बढ़ते जाइए, कल फिर मुलाकात होगी। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।